कांग्रेस हाईकमान द्वारा हरियाणा के नेताओं को पढ़ाया गया एकजुटता का पाठ 24 घंटे भी टिक नहीं पाया है। हरियाणा के नेताओं ने रात बीतते ही कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो साथ मिलकर काम करने की बजाय अपनी डफली, अपना राग ही बजाएंगे और अपनी स्वार्थ की पॉलिटिक्स को ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कल दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि 2024 के चुनाव में सभी नेताओं को मिलकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करना है और पार्टी को सत्ता का सरताज बनाना है। पार्टी हाईकमान ने सभी नेताओं को मिलकर काम करने के निर्देश दिए थे और ये कहा था कि सरकार के खिलाफ सारे नेता मिलकर बुलंदी से आवाज़ उठाएंगे और साथ मिलकर ही सरकार का विरोध करेंगे। आज नूंह की घटना को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया, लेकिन नूंह के दौरे पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल की जब जांच पड़ताल की गई, जब उनके नामों को देखा गया, जब उनकी गाड़ियों में झांका गया, तो साफ तौर पर साबित हो गया कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखते हैं। नूंह के कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता ही शामिल थे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जितेंद्र भारद्वाज, राव दान सिंह, ये सभी के सभी सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा खेमे से जुड़े हुए नेता हैं। भूपेंद्र हुड्डा खेमे को कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों के बाद आज नूंह के दौरे में एसआर के गुट के नेताओं यानी शैलजा किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला को भी बुलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ अपने खेमे के नेताओं के साथ नूंह के बॉर्डर पर पहुंच गए। भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं की ये कारगुजारी यह साफ तौर पर बताएगी कांग्रेस में एकता होने के कोई आसार नहीं है और हरियाणा कांग्रेस के नेता आपस में मिलकर काम करने के बजाय सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और 2024 के चुनाव के लिए खुद मुख्यमंत्री बनने के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों के अनुसार कांग्रेस के सभी नेताओं को मिलकर काम करना चाहिए था, लेकिन आज नूंह के घटनाक्रम से साबित हो गया कि कांग्रेस के सभी नेता कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए सिर्फ अपने फ़ायदे की पॉलिटिक्स करेंगे और वो पार्टी को मजबूत करने के बजाय अपने आप को मजबूत करने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने कल बेहद महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन दिल्ली में किया था। इस बैठक के बाद कांग्रेस के सभी हरियाणा नेताओं को एकजुट होकर पार्टी की मजबूती के लिए साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन एक रात बीतते ही हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से अपनी डफली, अपना राग बचाया, उससे साबित हो गया हरियाणा कांग्रेस में एकजुटता स्थापित करना पार्टी हाईकमान के लिए मुमकिन नहीं होगा और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को बराबर आपस की प्रतिद्वंद्विता ही आगे रखती रहेगी। उनके मनमुटाव को दूर करना, उनके आपसी खींचातानी को दूर करना कांग्रेस हाईकमान के लिए फिलहाल मुमकिन नहीं होगा। राहुल गांधी और खड़गे को इस मामले में कई और बैठकें लेनी पड़ेंगी। जिस तरह से राजस्थान के अंदर गहलोत और पायलट के बीच में समझौता कराने के लिए कांग्रेस हाईकमान को कई बैठकें करानी पड़ी थी, उसी हिसाब से हरियाणा में भी कांग्रेस की गुटबाजी को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान को लगातार प्रयास करने होंगे। एक दूसरे के खिलाफ चलने वाले कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस हाईकमान को बुलाकर समझाना पड़ेगा और उन्हें एक बैठक में बुलाकर फिर से निर्देश देने होंगे कि वो पार्टी की मजबूती के लिए एकजुटता से काम करें, ना कि अपने फ़ायदे के लिए अपने गुट के हिसाब से पॉलिटिक्स करें। राहुल गांधी और खड़गे ने कल दिल्ली की बैठक में साफ तौर पर यह कहा था कि पार्टी के सभी नेता मिलकर काम करेंगे और उसी हिसाब से 2024 के चुनाव के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन एक रात बीतते ही जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा खेमे ने नूंह के दौरे पर सिर्फ अपने खेमे के नेताओं को बुलाया, उससे साबित हो गया कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों को ठेंगा दिखाने का काम किया गया है और कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पार्टी के नेताओं के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। अब देखने की बात यही है कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए राहुल गांधी और खड़गे दोबारा से कब बैठक बुलाएंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस के सभी नेताओं ने मिलकर काम नहीं किया तो 2024 के चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस के सत्ता में वापसी के आसार कम हो जाएंगे। आपसी फूट के चलते कांग्रेस सत्ता आने का मौका गंवा सकती है। हरियाणा कांग्रेस के हालात को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ से जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।